अब सभी स्टूडेंट को हमारे सब क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग थ्योरी भी क्या करते जाएंगे, साथ याद करते जाएंगे। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, त्रिकोणमिति में अगर हमारा थ्योरी याद रहता है, किसी भी चैप्टर का अगर हमारा थ्योरी याद रहता है तो हम इजीली उसे बना सकते हैं। अगर नहीं याद रहता है तो उसे नहीं बना सकते। अगर हम पूछते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर आपको मालूम ही नहीं क्या होता है, फिर आपका मैथ नहीं बन पाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैथ आपका नहीं बन पाएगा। इसी की वजह से सबसे हम पहले क्या करेंगे, थ्योरी को याद करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए थ्योरी, देखिए आपको ये याद कर लेना है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखिए इसमें आपको क्या चीज कॉमन देखने के लिए मिल रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि sin का अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec, tan का अपोजिट cot। अपोजिट माने क्या हुआ, उल्टा, यानी कि इधर कर्ण है तो देखिए इसमें का कर्ण ऊपर गया, लंब क्या गया नीचे। अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं, अगर आप तीन याद कर लेते हैं और तीनों का अपोजिट याद कर लेते हैं तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, याद। इसके बाद एक और आता है जिसे मान के चलिए कि हम बोल दें कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम पूछ दें कर्ण बराबर, तो देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हट किस में चल जाएगा, रूट में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद अगर हमारा लंब का होल स्क्वायर लिखना होगा तो देखिए जब भी अगर कर्ण का पूछ दे तो हमें सिर्फ लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर याद कर लेना है। अगर किसी भी कर्ण के बाद अगर किसी के भी पूछेगा मान, तो कर्ण में से क्या कर देना है, उसको घटा देना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, आधे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। यही लंब बराबर स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा, रूट में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ये तो ठीक हो गया। इसके बाद अगर हमें आधार स्क्वायर पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, क्या बोले हम सब पहले कि कर्ण में से उसको घटा दीजिए। आधार पूछा है, कर्ण माइनस कैसे लिख दीजिएगा, लंब का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अगर यही आधार बराबर हो गया तो स्क्वायर हटेगा किस में चल जाएगा, रूट में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ये जो छवा है और ये जो छवा, ये आपके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, तो ही आपका त्रिकोणमिति में क्या हो पाएगा, बन पाएगा। ये किसका है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.1। त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्री, टी आर आई का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज कितने कोण से होता है, 3 कोण से। जब 1 2 3 त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कुल 3। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री होता है। क्या चीज, 90 डिग्री। इससे हम बोल सकते हैं ना कि समकोण, ऐसे बोल सकते हैं ना न्यून कोण। हम लोग कह सकते हैं कि सब त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है और 1 समकोण होता है। ऐसे देखिए मैं रिपीट कर देता हूं इसको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर पूछ देगा तो स्क्वायर हटेगा किस में जाएगा, रूट में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमारा कर्ण के बाद अगर कोई भी टॉपिक में से हमारे इसमें का थ्योरी पूछे तो हमें क्या करना है ना, कि कर्ण में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार पूछा है, क्या पूछा है, आधार। तो हम क्या बोले कि कर्ण में से घटाना है। जब आधार पूछा है, कर्ण में से घटाना है, तो हम कहां घटा देंगे, लंब घटा देंगे। तो आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, और आधार बराबर स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
ये आपका इतना यानी कि 6 और 6 12 अभी 8.1 के लिए आपके क्या याद होना चाहिए, थ्योरी याद हो जाना चाहिए। इसमें अगर हम एक्सरसाइज लेंगे, अगर हम पर्सनाली बनाना शुरू करें तो पर्सनाली 8.1 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, एक बात और ध्यान दीजिए, इस प्रकार का दिया हुआ है जिसमें ये हम रख दे रहे समकोण बी सी ए मान रख दे रहे। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछ दे कि बताइए कि ए के लंब कौन होगा, तो याद कर लीजिएगा कि ए के सामने वाला ये जो हो जाएगा लंब। अगर सी के सामने वाला लंब पूछ दे तो लंब बोलते सी के सामने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज हो जाएगा, हमारा लंब। लेकिन कभी भी हमारे क्या होगा, कोण का मान नहीं बदलता है। और दूसरी बात हम आपको बता दें, एक और इधर इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बोल देते हैं क्या से, कोण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। लेकिन अगर इसमें हमारा कुछ नाम हम नहीं दिया तब तक ठीक है, लेकिन पूछते sin a बराबर, तो sin a यानी कि थीटा की जगह पर क्या है a, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कोण, a के सामने वाला लंब कौन सा हो जाएगा, ये, न कि ये होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोला है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी, पहले हम एक त्रिभुज खींच ले रहे हैं, बीस समकोण है। समकोण का मतलब कितने डिग्री होता है बबुआ, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। 20 समकोण है जिसमें अब भी समकोण है तो हम नामकरण कर दे ए बी। देखिए इसमें किसका मान ज्ञात करना था, मैंने पहला क्वेश्चन का कर्ण का मान ज्ञात करना था। तो कर्ण बराबर अभी आपको हम सूत्र बताए, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का हल स्क्वायर प्लस आधार का हल स्क्वायर। देखिए लंब कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का हल स्क्वायर प्लस 24 का हल स्क्वायर। देखिए तो जितना भी ये सारा क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रूट का मान किसी भी हालत में आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको रूट का मान याद है तो आप बना पाइएगा, रूट का मान नहीं याद है तो नहीं बना पाएगा। 7 है 49, 24 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 576। 24 का कितना होगा 576, इन दोनों का जोड़िएगा कितना 9 × 15 625। और 625 किसका मान है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है। कितना छुपा हुआ रहता है 2, यानी कि 625 किसका मान हो जाएगा 25 का, यानी कि कोण का मान हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आइए भी याद कर लीजिएगा ना कि कोण जो होता है ट्रिगोनोमेट्री में सबसे बड़ा होता है। कोण जो होता है ये लंब और आधार से बड़ा होता है। हम बोल सकते हैं लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है कोण का योगफल। अब आगे देखते हैं, इसमें बोला था sin a cos a sin c cos c, ताकि हम इसको निकालते हैं sin a बराबर, तो थीटा का देखिए sin a बराबर यानी कि थीटा की जगह क्या दे दिया a, sin थीटा बराबर लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। आप अपने से बनाइए, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बनाइए, उसको निकालिए सारा जितना दिया हुआ है। आप लोग बना लिए होंगे। देखिए बोला क्या जाता है sin थीटा की जगह क्या देते हैं a, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। तो जब लंब बटे कोण होगा तो लिखेंगे sin a बराबर, देखिए अभी आपको क्या बोले इसमें कि इसके सामने वाला ये लंब और इसके सामने वो ये वाला लंब, लेकिन ये जो कोण है ये कभी भी नहीं बदलता। कोण जो है क्या है
कभी भी नहीं बदलता है, तो sin a यानी कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हुआ, तो a कहां है, ये a के सामने ये क्या हुआ, e 7 बटे कर्ण नहीं बदलता है, यानी कि 7 बटे 25, 7 बटे क्या लिख देंगे 25। इसके बाद क्या था cos a, cos a बराबर, तो आपको देखिए यहां पर cos थीटा बराबर क्या पढ़ाएंगे, आधार बटे कर्ण, तो लिख देंगे आधार बटे कर्ण। तो देखिए cos a, a कहां है, a के सामने है वो लंब, तो है क्या हो गया आधार, आधार कितना हो गया 24 बटे 25, 24 बटे 25, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। इसके बाद दूसरा था, ये हमारा पहला था, ये हमारा पहला था, और दूसरा था हमारा sin c, sin c, तो sin थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए sin थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, तो c कहां है हमारे, ये c के सामने वाला लंब ई होगा, लंब c के सामने वाला लंब ई होगा 24 बटे 25। और इसके बाद देखिएगा cos c बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर c कहां है, यहाँ पर तो आधार बोला है, तो सामने वाला लंब, तो आधार कौन चीज हो जाएगा 7, आधार क्या चीज हो जाएगा 7 बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25, 7 बटे 25। ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर कह रहा है आकृति, देखिएगा अपने बुक में बोला आकृति 8.13 में tan p माइनस cos r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका बुक का चित्र बना लेते हैं, एक मिनट देख लेंगे, दिखाई दे रहा है वीडियो में, पहले नहीं दिखाई दे रहा, ज्यादा ऊपर हो गया। देखिए यहाँ पर लिखिए 2 नंबर का हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, और इस फिगर में हम जैसे जैसे दिया है बुक में लिख ले रहे हैं, यहाँ पर P दिया हुआ है, यहाँ पर R दिया हुआ है, यहाँ पर Q दिया हुआ है, यहाँ पर समकोण दिया हुआ है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। अज्ञात क्या करना है, tan P माइनस tan R, सॉरी cot R, tan P माइनस cot R हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि क्या दिया हुआ है, हमारा मिला हुआ है, क्या चीज मिला हुआ है, ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार दिया हुआ है, नहीं बोलिएगा सर नहीं दिया हुआ है, तो आधार निकालना, तो आधार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बताया, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो पहला हम लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लीजिए, चाहे हल लिख लीजिए, तो लिखेंगे आधार का जो इसका नहीं दिया पहले उसका मान ज्ञात कीजिए, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण का हल स्क्वायर। ये भी क्या बताएं, जो अभी भी कुछ कर्ण को छोड़कर कर्ण स्क्वायर बराबर पूछेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन कर्ण को छोड़कर बाकी का पूछेगा तो कर्ण में से घटा देंगे, जो नहीं पूछे उसको लिख देंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या चीज हो जाएगा, हमारा आधार पूछा था तो लंब का हल स्क्वायर। तो हमारे इसमें कर्ण क्या, एक मिनट सॉरी, हमारा आधार पूछा था आधार, इसके बाद आधार क्या हो गया QR बराबर रूट कर्ण कितना है 13, तो 13 का हल स्क्वायर माइनस 12 का हल स्क्वायर। जब आप 13 का हल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 169, 12 का 144, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा हमारा 25 बचेगा। अब 25 किसका मान है 5, रूट 25 किसका मान था 5 का, तो QR बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला था हमारा बुक में, अब ये माइंड रखता कोई सारा त्रिकोणमिति में क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद बोला गया था कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस cot r हम लिख दिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या चीज होता है लंब बटे आधार। तो देखिए tan p खोला है, तो p के सामने वाला क्या होगा ये वाला लंब, तो 5 बटे
आधार कितना हो गया 12। ये जब लंब हुआ तो ये क्या चीज हो जाएगा आधार, लेकिन कोण कभी भी नहीं बदलेगा। एक बात याद कर लीजिएगा, कोण कभी भी नहीं बदलेगा और त्रिकोणमिति में जो भी कोण होगा वो दोनों से क्या होगा ज्यादा होगा। इसके बाद आप माइनस दे दीजिएगा। फिर cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। तो इसमें क्या बोला है cot r, cot r ये आधार बटे लंब, r वाला सामने ये क्या हुआ लंब, और लंब ये क्या हो गया आधार, ये क्या हुआ लंब, लंब के सामने वाला ये आधार। तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो इनके 5 बटे 12, 5 बटे 12। इन दोनों के एलसीएम निकालिएगा कितना आएगा 12 आएगा, और 5 माइनस 5 घटाइएगा तो 0 बटे 12। आपका बुक में इसका आंसर आता होगा 0। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आप लोग इसको लिख लीजिए, हम बोर्ड को मिटाएंगे, थोड़ा सा वीडियो को भी रुकाएंगे मिटाने के लिए। उसमें 2 नंबर तक बन गया था, 3 नंबर तक 3 नंबर बोला है यदि sin a बराबर 3/4, 3 नंबर sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले को इसका क्या बना लेते हैं चित्र बना लेते हैं और इसमें नाम दे देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं समकोण a c, यहां पर c। अब जानते हैं अभी आप देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण, तो लिख देंगे यहां पर लंब बटे का कोण होगा। sin थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कोण। अब देखिए हम अभी लगभग 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में होता है sin a, तो e के सामने वाला लंब क्या चीज हो जाएगा e, ये कितना हो गया 3, और इसके बाद कोण कितना हो गया 4। हमारा आधार दिया हुआ है, बोले नहीं सर नहीं दिया हुआ है, आधार हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, आधार हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आधार बराबर रूट अंदर कोण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिख लीजिए चाहे हाल आधार बराबर रूट अंदर कोण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो इसमें आधार क्या हो गया हमारा AB हो गया, और इसमें कोण कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 त्रिके 9, घटाइएगा तो कितना बचेगा √7। कितना बचेगा √7, कितना हो जाएगा वो √7। अब देखिए √7 को हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 3 त्रिके 9, यानी कि 2 और 3 के बीच में अगर निकालबो करेंगे तो 2.6 3.9 समथिंग इस पे क्या आएगा मान आएगा 2 और 3 के, लेकिन होगा मान जो 2 और 3 के बीच में, लेकिन इसको निकालना नहीं छोड़ देना है, इसको लिख देंगे हम लोग √7। कितना लिख दिए √7। तब अगर हम किताब में देखते हैं तो बोला है तो cos a और tan a, तो अब देखिए cos a आप देखिए फार्मूला बार-बार याद कर लीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कोण, क्या होता है आधार बटे कोण। तो लिख देंगे आधार बटे का कोण। आगे देखिए अगर हमारे cos थीटा बराबर आधार बटे कोण हो गया, तो आधार बटे जो कोण हुआ इसमें हमारे क्या दे दिया थीटा की जगह पर a दिया, कितना दिया हुआ है a दिया हुआ। तो अगर हम a रखते हैं तो a आता है सामने वाला क्या हो गया लंब, ये a के सामने वाला क्या हो गया लंब, जब लंब ये हुआ तो आधार कितना हो जाएगा √7। एक मिनट cos थीटा बराबर आधार बटे लंब हुआ तो a के सामने वाला लंब, तो ये क्या चीज हो जाएगा आधार, यानी कि √7 बटे 4, √7 बटे 4 कितना होगा √7 बटे 4 इसका मान हो जाएगा। और इसके बाद tan a क्या पूछा है tan a। अब बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan a के सामने वाला लंब क्या हुआ 3, आधार कितना हो गया हमारा
√7। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। 4 नंबर बोला है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 15 cot a बराबर 8। देखिए ये क्या है, गुना में है, इधर आएगा भाग हम, इसलिए cot दे, देखिए हम cos लिखते हैं। cot a बराबर 8/15। ये हुआ हमारा क्या चीज हो गया, 8/15। जब ये हमारा 8/15 हुआ तो आप बताइए कि हमारा यहाँ पर जो है cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या चीज होता है, आधार बटे लंब। तो इसका एक चित्र बनाना पड़ेगा हमें, इसमें नाम दे देते A B C, ये समकोण। अब देखिए cot थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है, A, थीटा के जगह पर A दिया हुआ है, तो A के सामने वाला तो है तो हमारा लंब हो गया। ये कितना है, आधार, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 8, लंब कितना हो जाएगा 15। कोण का मान हमें क्या करना है, कितना दिया होता है पूरा बटे, कोण का मान हमें क्या करना है, निकालना है। कोण का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिए सॉल्यूशन, यानी कि हल। आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर कोण स्क्वायर बराबर, सॉरी कोण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण बराबर रूट अंदर लंब का हल स्क्वायर प्लस आधार का हल स्क्वायर। इसमें कोण क्या चीज हो गया हमारा, AC। लंब कितना दिया हुआ है 15 का हल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 8। हमारा 15 का हल स्क्वायर कितना होगा 125, 8 64, 5 9, 6 2 8, 189 किसका है मान, 17 का मान। कितना है, किसका मान है, 17 का मान है। हाँ बोलिए, एक मिनट देखिए हम यहाँ पर गलत है। 15 का जो होता है हमारा 225 होता है, कितना होता है 225। इसको आप छोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 289। ये 289 किसका हो गया, 17 का मान। किसका हो गया, 17 का मान। लेकिन याद है कि आंसर हमें 17 का मान होगा बना दूंगा, लेकिन थोड़ा 15 का स्क्वायर भूल गया था। इसमें अगर हो गया ये काम तो 4 नंबर में तो क्या बोला था 4 नंबर में, तो sin a और sec का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं इसका 17, sin a और sec का मान ज्ञात कीजिए। तो यहीं पर बना दीजिए sin a और एक क्या था sec a। ये दो का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए sin a, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। अब देखिए sin a, a के सामने वाला लंब यानी कि 15, कोण कितना हो जाएगा 17, 15/17। अब देखिए sec कहां है हुआ, यहां पर है। sec थीटा बराबर कोण बटे आधार। अब देखिए कोण a के सामने, सॉरी कोण का मान तो बदलेगा नहीं, 17 बटे आधार कितना हो जाएगा, एक के सामने वाला लंब ये आधार कितना हो गया हमारा 8। क्या कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। और कितना नंबर, हम 5 नंबर बना दे रहे हैं। 1 मिनट तक लेने से दिखाई दे रहा है। पांच नंबर देखिए दिखाई दे रहा है। 5 नंबर में आपका बोला था कि sec थीटा बराबर 13/12। कितना, sec थीटा बराबर 13/12 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन किस या मान क्या थी, यानी कि sin थीटा cos थीटा sec थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा का मान दिया हुआ तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे
सेक थीटा बराबर थीटा में ये बाहर नहीं आना चाहिए 13/12 तो 13/12 तो ये हमारा हो गया। अब 13/12 जो होगा सेक थीटा बराबर कौन बटे आधार कौन बटे आधार कौन बटे आधार। अब इसका एक हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर A ये B ये C इसमें देखिए नाम दिया है नहीं तो छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए। चित्र भी ना बनाइएगा तो काम हो जाएगा ठीक ना। चित्र भी ना बनाइएगा तो इसमें क्या देखिए काम चल जाएगा। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 यानी कि 13/12 कौन बटे आधार। तो हमें क्या निकालना है लंब निकालना है। क्या निकालना है लंब। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लंब बराबर रूट अंदर कर्ण का हल स्क्वायर माइनस आधार का हल स्क्वायर ठीक। इसके बाद हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है 13 का हल स्क्वायर माइनस 12 का हल स्क्वायर। जब 13 का हल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 169 12 का 144 घटाइएगा 9 में से 4 गया 5 तो 6 में से 4 गया 2 1 0 25 25 किसका मान हो गया 5 का। यानी कि लंब कितना आ गया बबुआ हमारे पास 5। लंब कितना आ गया 5। जब लंब 5 आ गया तो क्या बोला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन सॉरी मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिएगा sin थीटा। क्या लिख दीजिएगा sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। तो बताइए लंब कितना हो गया 5 और कोण का मान कितना है 13 बन गया। क्यों बन गया सर जी इतना जल्दी इसलिए बन गया बबुआ। देखिए थीटा दिया थीटा के जगह पे इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ई भी दिया था जिसका थोड़ा सा आपको कठिनाई होता होगा लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो वो भी दूर हो जाए। यहाँ पर थीटा थीटा का मतलब जो जैसे दिया वैसे रख देंगे नहीं इसमें इसके सामने ये लंब होगा उसके सामने ये लंब होगा ये कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या लिख देंगे cos c और x is c cos x थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटे लंब अपोजिट हो जाएगा उल्टा। तो हमारे यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा 13 बटे कोण कितना है हमारा 13 और लंब कितना है 5 13/5। इसके बाद हमें क्या निकालना है cos थीटा। क्या निकालना है cos थीटा। तो लिख देंगे cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कोण। तो आधार बब्बो कितना दिया हुआ है 12 और कोण 13। cos थीटा का होता है क्या होता है sec थीटा। देखिए sec थीटा का मान निकाला हुआ फिर भी लिख दीजिए sec थीटा बराबर कोण बटे आधार। तो कोण का मान कितना है 13/12। cos का अपोजिट क्या होता है sec। cos का अपोजिट क्या होता है sec। अब tan और cot बच गया तो tan थीटा देखिए यहाँ पर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो बताइए इसमें लंब कितना आ गया 5 और आधार कितना आ गया हमारा 12। इसके बाद क्या आता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास कितना है 12 और लंब बन गया सर इसमें हमारा हो गया था ये sin थीटा का मान होगा ये जो हुआ cos थीटा का मान हो गया ये जो हुआ cos थीटा का मान हो गया। ये बबुआ अलग है इधर का ही अलग है। ये किसका मान हो गया sec थीटा का मान हो गया। ये tan थीटा का मान है और ये cot थीटा का मान है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात सभी 6 हुआ कि नहीं 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार के बस आपको क्या करना है बनाना है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा फिर से हम उसको बनाकर अगली वीडियो में आपको क्या जाएगा बताया जाएगा। अभी इसमें आपको जो त्रिकोणमिति में बताया गया है 1 से लेकर 5 तक ले क्वेश्चन बताया गया विथ साथ
आपको थ्योरी के साथ, ये आपका मुख्य थ्योरी किसके लिए 8.1 के लिए नहीं, 8.1 जितने भी त्रिकोणमिति के चैप्टर होगा उन सब के लिए। तो ये और ये दोनों का याद करना बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप नहीं याद करते हैं तो इधर का से आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा।